तो मार्वल के फैन हो, डीसी के पंखे हो या डायरेक्ट सिनेमा के ही भक्त हो, डजंट मैटर, क्योंकि इस महीने भाई दो एब्सोल्यूट जायंट्स यानी मार्वल के कॉर्नर से वेइंग 369 पाउंड से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और डीसी के कॉर्नर से 420 किलो के सुपरमैन टकराने वाले, और इनके क्लास से चाहे हमें एक फूटी कौड़ी ना मिले बट मजे फुल ऑन आएंगे। सो इसी अवसर पर भाई तुम्हारा आ चुका है एक प्रॉपर रन डाउन करने की आखिर इन दोनों में से जीतने के सबसे हाई प्रोबेबिलिटीज किसके हैं। सो चलते हैं 4 नंबर का कच्चा पहन के। तो ये दोनों ही फिल्म्स देखो होंगे तो एक तरह से अपने अपने फ्रेंचाइजेस के लिए रिबूट्स, बट स्टिल दोनों में से कोई भी ओरिजिन स्टोरीज नहीं होंगी। एक तरफ फर्स्ट स्टेप्स एक ऐसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैंटास्टिक फोर की स्टोरी बताएगी जिसमें ये 4 हमारे आके फंस तो गए होंगे एक अल्टरनेट यूनिवर्स के 1960s में, बट वापस ना जा पाने के कारण या फिर उसी ही यूनिवर्स को इतना एडवांस्ड और सेफ बना दिए होंगे कि वहां के लोग इन्हें भाई अपने अवेंजर्स बना के पूछते होंगे। और ऑफ कोर्स भाई एक फैंटास्टिक फोर की फिल्म है और स्टेक्स भी 4 गुना ना हो तो दुनिया घूमना बंद नहीं हो जाएगी। सो फिल्म में तुम्हें रेड घोस्ट, मोल मैन एंड इवन प्रोबेबली जाइगैंटो जैसे विलेंस तो दिखेंगे, बट तुम्हारी और अपनी कॉस्मिक भूख मिटाने मैनकाइंड में पहली बार एक होल एस गैलेक्टस और उनकी हेरल्ड सिल्वर सर्फर भी इसमें तुम्हें दिख जाएंगे। और इतना भी काफी नहीं था तो एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल एंटिटी बोले तो भाई प्रॉपर गॉड लेवल वाले यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी चाहे अपने बालक अवस्था में बट इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और नाउ ऑन द अदर हैंड सुपरमैन की बात करें तो ये भी देखो करेगी तो एक टोटल ही नए यूनिवर्स में टेक प्लेस, बट वो नयापन भाई सिर्फ हमारे लिए होगा। वहां ऑलरेडी सारे सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते होंगे इंक्लूडिंग आवर लुइस लेन क्लार्क। ये वही बेसिकली हमारे एक क्लासिक सूप की स्टोरी होगी, लाइक जहां ये एक लिटरल गॉड बन के सब पे रूल कर सकता है। ये इंस्टेड उस करप्ट वर्ल्ड में जहां के विलन्स तो छोड़ो हीरोज भी कुछ चंद पैसों के लिए बिक चुके होंगे, वहां भी ये एक सिंबल ऑफ होप बन के रहने का ट्राई करते हुए दिखेगा। और इस चीज को बहुत से बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे जनरेटर रेक्स की बहन द इंजीनियर मेटामॉर्फो अल्ट्रा मैन, जो कि लग तो रहा है कि सुपरमैन का ही क्लोन होगा बट अंदर से भगवान जाने क्या है। और इन सब का बॉस है डीसी का 1 नंबर का हरामी मानुस है प्रोफेसर एक्स लेक्स लूथर। कुत्ता कौन चुराता है भाई, पर प्लॉट पे देखो बहुत बात कर ली, कुछ देखने के लिए बाकी रखते हैं। अब दोनों फिल्म्स के हाइप वाले फैक्टर पे भी आए बिकॉज फिल्म चाहे जितना भी अच्छा बना दो लोग अपनी टांगे घर से निकालेंगे उसी के ही बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से देखो बस तो भाई दोनों ही फिल्म्स के लिए भर भर के क्रिएट हो चुका है। ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ये है कि मार्वल का तो देखो ट्रेंड ही बन चुका है, ये अच्छा भी बनाए इन्हें फिर भी गोबर से भीगे हुए जूते ही पड़ते हैं। और डीसी का तुम तो जानते ही हो स्नाइडर फैंस अभी तक पुराने घाव भूले हैं नहीं, वो अभी भी आग के लपटों में जल रहे हैं। बट अल्लाह के लिए चलो पॉजिटिव इनसे ज्यादा है क्योंकि दोनों तरफ से 3 टीजर्स ठोके जा चुके हैं और दोनों ने ही रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ऊपर से इंटरव्यूज, लीक से टीवी स्पॉट्स हर जगह बह रहे हैं। तो कोई मासूम सा चोमूलाल पत्थर के नीचे भी रहता होगा वो भी बुक माई शो खोल ही लेगा। और अगर भाई बात करें एक्साइटमेंट की तो इसकी भी देखो कमी है नहीं, लाइक फैंटास्टिक फोर का ही कहूं तो पहले तो ऑब्वियसली ये है कि ये 17 साल बाद एमसीयू में आ रहे हैं एंड वो भी गैलेक्टस को लेके, तो वो तो एक चीज है ही। बट ये फिल्म भाई फाइनली हमारे आरडीजे के डूम को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है और डूम्सडे को सेटअप भी। इनफैक्ट रिसेंटली तो इसका टीज एक ऑफिशियल वॉच एट से मिल भी गया था। सो तुम ही सोचो अगर एक ही फिल्म भाई इस लेवल की एंडिंग टीज कर रही है तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जेम्स बाबू का गन भी देखो छोटा नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर डीसी में कोई है जो कि गैलेक्टस, फैंटास्टिक फोर इन सब के जितना हाइप अकेले ही क्रिएट कर सकता है वो सुपरमैन है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट नाम ही काफी है और ये नाम जब जेम्स गन के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट के लिए पंप अप होना तो बनता ही है। इवन ये डीसीयू की पहली फिल्म होने जा रही है सो इससे मल्टीपल चीजें लाइक सुपर गर्ल, अथॉरिटी, लैंटर्न जैसे प्रोजेक्ट्स का सेटअप होना भी गारंटीड है। खाली हाथ तो घर नहीं भेजेंगे। पर नाउ सर आए मेन मुद्दे पे यानी बॉक्स ऑफिस पे क्या आखिर ये फैंटास्टिक मैन का बैटल जीतेगा कौन। तो एस्टिमेटेड नंबर्स के हिसाब से तो भाई फिलहाल हमारे ओपनिंग वीकेंड में सुपरमैन ही हाई है। ये 130 मिलियन से लेके 171 मिलियन डॉलर्स ट्रैक कर रही है अपने डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड में। तो वहीं पे फैंटास्टिक फोर 125 टू 155 मिलियन डॉलर्स ट्रैक कर रहा है। और अगर यही हुआ तो ये दोनों ही फिल्म्स अपने प्रेडिसेसर्स को आराम से सरपास तो कर ही लेंगे। बस सुपरमैन के लिए यहाँ पे एक जो दिक्कत है कि ये भाई जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के जो फ्रेंचाइज नॉर्मली अपने लॉन्ग रन के लिए मानी जाती है तो ये उसके सिर्फ 9 दिन बाद आ रही है। और आ रही है तो आ रही है, इसके जस्ट भाई 14 डेज बाद फैंटास्टिक फोर भी आ जाएगी। सो इवन इफ ये अपने ओपनिंग वीकेंड में अफेक्टेड ना हो बट अगर एक सॉलिड फिल्म ना निकली तो इवेंचुअली भाई होगी ही होगी। इनफैक्ट भाई सेम गोज फॉर फैंटास्टिक फोर एज वेल क्योंकि सुपरमैन अगर पीक निकल गई जिसके चांसेस बाय
द वे वेरी हाई है रिव्यूज के आने के बाद। सो अगर ये अच्छी निकल गई तो फैंस अपने सालों की डीसी वाली भूख मिटाने एटलीस्ट भाई 2-3 बार तो देखेंगे ही देखेंगे। मैं खुद देखूंगा। और फैंटास्टिक फोर को अगर इससे कम्पीट करना है तो मार्वल को भी अपना टॉप गेम में लाना ही पड़ेगा। सो तुम्हारे क्या विचार है इन दोनों टाइटन्स को लेके? लेट मी नो तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो भाई SOS 2 के लिए। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।